इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिल थाम ले, क्योंकि मैं वो न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगले एक महीने तक 18 जुलाई तक बी लव टोकन जो है गारंटेड शॉर्ट होने जा रहा है, ब्लैक होने जा रहा है। ये शॉर्ट क्यों होगा, ब्लैक क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि आज से एक महीने का टाइम आपको मिल रहा है, 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक या 17 जुलाई तक आपको टाइम मिल रहा है। क्या है? ओके ठीक है, एक महीना नहीं भी बनता, लेकिन हमने अपने टाइम के हिसाब से चलना ना, ठीक है। नहीं 20th नहीं जा रहे हम, 18 जुलाई की डेट है जी। इस एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और 18 जुलाई को 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा सकें, जितना मर्जी टॉप अप कर सकें। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 19 जुलाई से आपके पास रीस्टेकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। रीस्टेकिंग की मतलब जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जांपल आपको पर डे 1 लाख टोकन आता है, आपने 5 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, और आपको टोटल 25 लाख टोकन आने हैं। अब आपको डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो डेली का 1 लाख टोकन होता है इसको मार्केट में बेच रहे होते हैं और ये 20 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बेचते रहते हैं। आखिरी 5 दिन का जो 5 लाख होता है उसको सेव कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद 5 लाख से अपनी दोबारा से स्टेकिंग लगा देते हैं और 26वें दिन से फिर 1 लाख की सप्लाई मार्केट में आना शुरू होती है, डेली वो देना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि कंपनी ने अपनी 20 बिलियन की सप्लाई जो है मैक्सिमम 500वें दिन करनी है, ठीक है। अभी बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि जी 8 बिलियन 7 पॉइंट समथिंग बिलियन स्टेक हो गए हैं, इसका 5x बनता है, ये तकरीबन कुछ 40 बिलियन बनते हैं, तो 20 बिलियन पे कैसे लेके आएंगे? मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ये कि ये जो आपको 8.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये 7.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जिनमें से लोग 5x ले चुके हुए हैं, ठीक है। ये इसमें से वो भी निकाल लें आप, तो सारी चीजें स्टार्ट्स के साथ चलती हैं। अब इस एक महीने में आपने करना क्या है कि आपको जो पूरे महीने रिवॉर्ड आएगा, आप चाहें उसको बेच दें, आपको जो विड्रॉल मिलना है आप चाहें उसको बेचें, आप इसको 0.06 पे बेचें, आप इसको 0.0 पे बेच दें, आप इसको 0.1 पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को, उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं, ठीक है। अब 4 करोड़ टोकन को वो 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टेक करना पड़ेगा। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़, फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टेक करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी, ना उसको स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी होगी, 5x हो गया, जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो आपकी सप्लाई बचेगी वो अल्टीमेटली 20 बिलियन के ऊपर लाने में कंपनी को सक्सेसफुल करेगी, जिससे कंपनी अपनी 20 बिलियन वाले टारगेट को अचीव करेगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं 20 बिलियन पे लाने के लिए, लेकिन वन ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द 6th कार्ड। जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स हैं बीलव नेटवर्क के, तो उनमें से ये 6th कार्ड है जो आपके सामने रखा है। और 18th जुलाई को आपको एक और न्यूज शेयर करेंगे
अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम से 400 दिन तक इनकम लेनी है या आपने इस सिस्टम से कह लो कि चंद दिन तक लेनी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा? सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इन्वेस्टर्स। और इसमें लॉस किसी को भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको 5x देना था, ठीक है। अब ये 5x ही आपको मिलना है। आज मिसाल के तौर पे आप अपना 18 तारीख को आप 1 लाख 10 लाख टोकन करते हैं तो आपका 5x 50 लाख मिलेगा। एक बंदे ने कोई टीम नहीं लगाई, कोई मेंबर नहीं ज्वाइन कराया, किसी को नहीं कुछ किया, वो एज अ इन्वेस्टर आया था, तो उसके तो 500 दिन पूरे चलते रहेंगे क्योंकि उसको रिवॉर्ड ही अभी तक सिर्फ 100 कोई दिन का आया है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसके तो बाकी दिन भी पड़े हैं, बाकी रिवॉर्ड भी पड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग मल्टीपल्स अर्निंग कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपने 5 लाख लगा के इन 4 महीनों में 2 करोड़ कॉइन निकाल लिया हुआ, ठीक है, 2 करोड़ कॉइन आपने निकाल लिया हुआ, आपने 5 लाख का 5x 25 लाख बनता है, जो कि आपने 20 टाइम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब अगर आपको मजीद प्रॉफिट लेना है, 500 दिन तक आप चाहते हैं मेरी अर्निंग ऐसी रहे, तो आपको उस लिमिट के हिसाब से अपनी एज पर डे रिवॉर्ड के हिसाब से आपको स्टेक करना पड़ेगा ताकि आप 500 दिन तक पूरा इसका रिवॉर्ड ले सके। तो मुझे लगता है इस दौरान मैं आपको बताऊं ये डिमांड बहुत अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे यानी कि एज अ टीम काम कर रहे हैं, वो लोग अपना टोकन जो बेच रहे थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल को 5 लाख लगा के अपना सिस्टम चला रहा था, तो अब उसको 75 लाख टोकन खरीदने पड़ेंगे 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए। एक बंदा 400 दिन तक उसको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन आना था और वो 2 लाख टोकन लगा के 10 लाख लेता था, फिर उसके बाद 2 लाख स्टेक कर देता था, 8 लाख बेच देता था, तो उसको भी कम से कम 20 लाख स्टेक करने पड़ेंगे। तो जो लोग काम करने वाले वो तो अब बेचेंगे नहीं, अगर तो समझदार हुए तो। क्यों? उन्होंने 400 दिन तक अपनी टीम का, अपनी हर तरह की इनकम अपनी लेनी है। तो एक तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है, तो वो डिमांड एक बहुत बड़ी आएगी।